टाइल्स एक ऐसा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हर तरह के बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है। वो आपका रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हो या फिर मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, बैंक्स, स्कूल्स या फिर किसी भी तरीके की ऑफिस हो, हर जगह पे ये मटेरियल यूज किया जाता है। और ये अलग-अलग साइज रेंज में अवेलेबल होता है। बहुत छोटे से छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक में या फिर कस्टम साइज में भी अवेलेबल होता है। और लोग इसको यूज करते हैं एज अ चीप अल्टरनेटिव टू ग्रेनाइट एंड मार्बल्स। अब देखो क्या है ना कि ग्रेनाइट और मार्बल जहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहां तो उस स्टेट में तो ग्रेनाइट और मार्बल थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन वहीं से जब एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे स्टेट्स में, तो वो महंगा हो जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग जाता है उस पे और उसकी वजह से वो महंगा हो जाता है। तो लोग प्रेफर करते हैं टाइल्स को। टाइल्स क्योंकि अपना अलग अलग रेंज में साइज में अवेलेबल होता है और बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, सो लोग इसलिए इसको प्रेफर करते हैं और इसकी प्लेसिंग और फिक्सिंग भी आसान होती है इसकी। सो इसलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में टाइल्स के बारे में। इसको कैसे प्लेस करते हैं और कैसे इसको फिक्स करते हैं। प्लेसिंग और फिक्सिंग ये इसका टेक्निकल टर्म होता है कि प्लेस किया मतलब पहले तो उसको जहाँ पे लगाना है उसको वहां पे रखा और फिर उसके बाद उसको फिक्स कर दिया। जो भी मसाला देके इसको फिक्स करना था, ग्राउटिंग देके फिक्स करना था, लेवल लेना था उसका, वो सारी चीजें करके फिक्स कर दिया। तो ये टेक्निकल टर्म होता है प्लेसिंग एंड फिक्सिंग। सो प्लेसिंग और फिक्सिंग के बारे में बात करेंगे। और देखो प्लेसिंग और फिक्स करने का इसका दो तरीका होता है। एक तो स्पेसर जॉइंट का तरीका होता है और एक पेपर जॉइंट का तरीका होता है। पेपर जॉइंट के बारे में आज इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और स्पेसर जॉइंट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसको जरूर से देख लेना, आपको बहुत फायदा होगा। कैसे? आप पेपर जॉइंट को तो देख रहे हो इस वीडियो में, मैं आपको पूरा बता दूंगा और फिर आपको स्पेसर जॉइंट के बारे में भी जान लोगे तो आपको दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा और दोनों की सिमिलैरिटीज क्या है, वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, सो जरूर से मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। और देखो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस आदमी के लिए जो कि घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहा होता है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला होता है आदमी किसी के घर कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, सो इसको स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। और आप सबसे मेरी एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखो सबसे पहले तो ये सवाल उठता है ना कि पेपर जॉइंट होता क्या है। पेपर जॉइंट को मैंने सामने उंगली से दिखा रहा हूँ कि ये देखो पेपर जॉइंट ऐसा होता है कि अपना मतलब दो टाइल्स को रखा और सटा दिया, उन दोनों को एक साथ बिल्कुल सटा दिया। और सट के जो पोर्शन आता है जैसा कि आप सामने देख रहे हो कि बिल्कुल सटा हुआ है एक टाइल दूसरे टाइल के साथ, मतलब 1 mm का भी स्पेस नहीं बचा है बीच में। सो उस तरीके के जॉइंट को हम लोग कहते हैं पेपर जॉइंट। ऐसा जॉइंट जिसमें कि हम लोग बिल्कुल दो टाइल्स को आपस में एक दूसरे के साथ जितना पॉसिबल हो सकता है उतना सटा देते हैं, बिना कोई बिना कोई मसाला दिए हुए बीच में या फिर बिना कोई ग्राउटिंग दिए हुए बीच में। जितना ज़्यादा सट जाएगा अपना टाइल्स और सटा उस तरीके से जो सटाते हैं और उसके बाद जो जॉइंट बनता है उसको कहते हैं पेपर जॉइंट। आप सामने देख सकते हो कि 1 mm से भी कम की जगह होगी 2 टाइल्स के बीच में। सो इस तरीके के जॉइंट को हम लोग पेपर जॉइंट कहते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है पेपर जॉइंट। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसका प्रोज और कॉन्स क्या होता है। देखो इसका प्रोज होता है टोटल चार। चार इसके एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, पहला एडवांटेज क्या होता है कि देखो इसमें कोई इसको प्लेस करने के लिए और फिक्स करने के लिए यानी इसको लगाने के लिए कोई भी स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि बहुत आसान तरीका होता है ये। मतलब दो टाइल्स को बस सटाते जाओ, लेवल लेते जाओ, उसके नीचे मसाला डालो, बस हो गया अपना, इसी तरीके से लग जाता है ये टाइल्स। मतलब लेवल ज़रूरी होता है इसमें, लेवल देखना हर लेबर को आता है, हर मिस्त्री को आता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। सो इसीलिए बस मसाला डालेगा जितने एमएम का डालना है नीचे और फिर उसके बाद टाइल्स रखेगा उसके ऊपर और फिर उसके बाद लेवल लेगा, बस हो गया। तो इसमें कोई स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। अब देखो दूसरा प्रोस क्या होता है ना कि टाइम सेव होता है इसमें बहुत ही। इस तरीके के जॉइंट में टाइम बहुत सेव होता है। कैसे? तो इसमें कोई स्पेसर बार नहीं है। कोई जैसे अपना स्पेसर जॉइंट लगाते हैं ना तो उसमें स्पेसर बार की जरूरत पड़ती है। और जब पेपर जॉइंट जो लगाते हैं जो आप सामने देख रहे हो, तो पेपर जॉइंट लगाने में ना कोई भी स्पेसर बार नहीं होता है। उसकी वजह से अपना टाइम बहुत बच जाता है। तीसरा फायदा ये होता है ना कि देखो जो दो टाइल्स आपने लगाया है आपस में, उसके बीच में जो थोड़ा-सा जो स्पेस है मतलब 1 mm से भी कम का जो गैप है, जो कि आप सामने देख रहे हो, सो उसमें जो ग्राउटिंग भरना है, वो एक्टिविटी बहुत ही सिंपल हो जाती है। ठीक है? मतलब उसमें बहुत थोड़ा-सा जगह है, उसमें बस ग्राउट भरना है, सो बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है?
और उसके बाद इसमें आपको स्पेसर बार भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्पेसर बार खरीदने का और लगाने का खर्चा भी बच जाता है। और फिर स्किल्ड लेबर, अगर आप स्पेसर बार यूज़ करते तो आपको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती। सो वो स्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे कि आपका बहुत ही ज़्यादा बचत होता है पैसे में। सो ये इस तरीके से इकोनॉमिकल होता है। प्रोस जानने के बाद अब हम लोग जानते हैं कि इसका क्या कॉन्स होता है। देखो, इसका बेसिकली 2 बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है? पेपर जॉइंट यूज़ करने का 2 बहुत बड़ा नुकसान है। पहला नुकसान तो ये होता है ना कि टाइल्स में देखो अनइवन डायमेंशन फिक्स होता है कि जो भी मैन्युफैक्चर होकर आ रहा है वो अनइवन डायमेंशन तो उसमें होगा ही। 1 से 2 एमएम का तो फ़र्क होगा ही डायमेंशंस का उसमें, ठीक है? सो इस केस में क्या होता है कि जब आप 2 टाइल्स को ना आपस में सटाओगे तो उसमें क्या प्रॉपर्ली वो सटता नहीं है। इक्वली जो होता है ना वो सटता नहीं है, ठीक है? सो वहाँ पे क्या होता है, कहीं पे ना ग्राउटिंग मटेरियल कहीं पे आपको ज़्यादा भरना पड़ता है और कहीं पे कम भरना पड़ता है, ठीक है? उसकी वजह से एक तो लुक खराब होता है और फिर दूसरी वजह उसका दूसरा क्या नुकसान होता है कि जब उसकी ग्राउटिंग करते हो, उस टाइम पे प्रॉपर ग्राउट नहीं हो पाता है, ठीक है? जैसे मान लो कि कहीं पे 1 एमएम का गैप बना, कहीं पे 3 एमएम का गैप बना, तो 3 एमएम के गैप को तो चलो आप फिल कर दोगे, ठीक है? लेकिन 1 एमएम के गैप को फिल करने में बहुत दिक्कत होती है और वो गैप कभी-कभार लेबर ढंग से भरता नहीं है, ठीक है? और उसकी वजह से डस्ट कलेक्ट हो जाता है उसमें। अगर मान लो आपने घर में अपने व्हाइट टाइल्स लगाया है और ब्लैक कलर का कहीं पे डस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा, कहीं पे डस्ट जम जाएगा ब्लैक कलर का, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उसके वजह से वो खराब लुक आएगा घर का। सो इसलिए 1 एमएम के गैप में वो प्रॉपर्ली फिल नहीं हो पाता और उसकी वजह से डस्ट एक्यूमुलेशन होता है और उसकी वजह से वो खराब लुक देता है, ठीक है? देखो, इसका जो दूसरा नुकसान है ना वो तो ऐसा है कि मतलब दुनिया में हर जगह ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग। ये सिर्फ इंडिया में नहीं या फिर किसी स्टेट में नहीं या फिर कहीं रूरल अर्बन से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में इसका प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग। वो क्या है कि कभी भी मान लो टाइल्स, जैसे टाइल्स लगा हुआ आपके घर में, कभी भी कोई भी टाइल टूट गया किसी भी वजह से, हो सकता है उसके नीचे मसाला ढंग से नहीं डाला गया हो और ढंग से कॉम्पैक्ट नहीं किया गया उसको, उसकी वजह से, या फिर किसी और वजह से वो टूट गया, फिर मान लो कोई हेवी ऑब्जेक्ट रख दिया गया उसके ऊपर अचानक से, तो वो टूट गया उसकी वजह से। सो अगर वो टूट जाता है ना, तो पेपर जॉइंट में उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब साइड अब ऐसा होता है कि एक बार टूटता है, तो लोग क्या उसको कटिंग करके निकालते हैं, उसका चारों कोने से उसको कट करके निकाल के फिर सेम टाइल्स लगाना चाहते हैं। तो वो पॉसिबल हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कटिंग करोगे साइड से, मतलब उसके एजेस को जैसे ही कट करोगे, तो उसके जो एडजेसेंट, यानी जो उसके जो बगल वाला टाइल्स होगा वो भी डैमेज हो जाता है। सो ये उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, ठीक है? सो ये था दोस्तों कंप्लीट नॉलेज पेपर जॉइंट के बारे में। और देखो, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी इसी तरीके की बहुत ही डिटेल्ड और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आती रहेगी मेरे चैनल पे। सो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो और चलो अब अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।